ये कहानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के महान त्याग, अटूट विश्वास और अल्लाह के प्रति उनके असीम प्रेम की है। आइए इस खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली दास्तान को शुरू से विस्तार से सुनते हैं। एक लंबे सब्र की दास्तान और दुआ की कबूलियत। बहुत पुरानी बात है, हज़रत इब्राहीम अल्लाह के सबसे प्यारे और सच्चे नबियों में से एक थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लोगों को सही रास्ता दिखाने और एक अल्लाह की इबादत करने में गुजार दी। दुनिया में उनके पास सब कुछ था, लेकिन एक कमी थी जो उन्हें हमेशा अंदर से उदास रखती थी। उनकी कोई औलाद नहीं थी। साल गुजरते गए, हज़रत इब्राहीम और उनकी पत्नी हज़रत सारा और बाद में हज़रत हाजरा बूढ़े होने लगे। इंसानी समझ के हिसाब से अब औलाद होना नामुमकिन सा था, लेकिन हज़रत इब्राहीम का भरोसा अल्लाह पर अटूट था। वो हर रात अल्लाह के सामने हाथ फैलाते और रो रोकर दुआ करते, ऐ मेरे परवदिगार, मुझे एक नेक और आज्ञाकारी बेटा अता कर जो तेरे रास्ते पर चले। आखिरकार अल्लाह ने उनकी बरसों की तड़प और सब्र को देखा और उनकी दुआ कबूल फरमाई। अल्लाह के हुक्म से हज़रत हाजरा के कोख से एक बेहद खूबसूरत और नूरानी बच्चे ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया हज़रत इस्माइल। बुढ़ापे के इस सहारे को पाकर हज़रत इब्राहीम की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने रोते हुए अल्लाह का शुक्र अदा किया। मक्का की वादी और जमजम का मोज़िज़ा, चमत्कार। अभी हज़रत इस्माइल छोटे बच्चे ही थे कि अल्लाह की तरफ से हज़रत इब्राहीम को एक और कड़ा हुक्म मिला। उन्हें अपनी पत्नी हज़रत हाजरा और मासूम बच्चे इस्माइल को मक्का की एक सुनसान, बेजान और तपती हुई रेतीली वादी में छोड़ आने को कहा गया, जहां न तो पानी था और न ही कोई इंसान रहता था। एक नबी होने के नाते हज़रत इब्राहीम ने बिना कोई सवाल किए अल्लाह के हुक्म को माना। जब वो उन्हें वहां छोड़कर जाने लगे तो हज़रत हाजरा ने पीछे से आवाज़ दी, क्या अल्लाह ने आपको ऐसा करने का हुक्म दिया है? हज़रत इब्राहीम ने कहा, हाँ। इस पर हज़रत हाजरा ने बड़े सब्र से कहा, तो फिर अल्लाह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। वहां पानी खत्म हो गया और बच्चा प्यास से तड़पने लगा। हज़रत हाजरा पानी की तलाश में सफ़ा और मरवा नाम की 2 पहाड़ियों के बीच 7 बार दौड़ी, जिसकी याद में आज भी हाजी हज के दौरान दौड़ते हैं। जब वो थक कर वापस आईं तो उन्होंने देखा कि जहां मासूम इस्माइल ने प्यास से अपनी एड़ियां रगड़ी थीं, वहां से पानी का एक चश्मा फूट पड़ा था। यही जमजम का कुआं है जिसने उस सूखी वादी को हमेशा के लिए आबाद कर दिया। ख्वाब और सबसे बड़ी परीक्षा। वक्त गुजरा और हज़रत इस्माइल बड़े होने लगे। वो अपने पिता की तरह ही नेक, शांत और अल्लाह से मोहब्बत करने वाले लड़के बने। हज़रत इब्राहीम अपने इस बेटे से बेइंतहा प्यार करते थे, लेकिन अल्लाह अपने महबूब बंदों की परीक्षा भी बड़ी लेता है। जब हज़रत इस्माइल दौड़ने भागने की उम्र लगभग 13 साल को पहुंचे तो हज़रत इब्राहीम ने लगातार 3 रातों तक एक अजीब ख्वाब देखा। उन्होंने देखा कि वो अपने इकलौते और चहेते बेटे इस्माइल को अपने हाथों से अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। नबियों का ख्वाब महज एक सपना नहीं, बल्कि अल्लाह का सीधा हुक्म होता है। हज़रत इब्राहीम समझ गए कि अल्लाह उनके दिल की परीक्षा ले रहा है कि वो अपने बेटे से ज्यादा प्यार करते हैं या अपने पैदा करने वाले अल्लाह से। पिता और पुत्र का बेमिसाल जज्बा। हज़रत इब्राहीम का दिल भारी था, लेकिन उनका ईमान पहाड़ से भी मजबूत था। उन्होंने सुबह अपने बेटे को पास बुलाया और बड़े लाड से कहा, ऐ मेरे प्यारे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें ज़बह कुर्बान कर रहा हूं। अब तुम बताओ कि तुम्हारी क्या राय है? एक 13 साल के बच्चे से जब मौत की बात की जाए तो वो कांप उठेगा, लेकिन हज़रत इस्माइल कोई आम बच्चे नहीं थे, वो भी एक नबी के बेटे थे। उन्होंने मुस्कुराकर अपने पिता से कहा, ऐ मेरे अब्बा जान, आपको जो भी हुक्म दिया गया है उसे बेझिझक पूरा कीजिए। इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। बेटे का ये जवाब सुनकर हज़रत इब्राहीम की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें फख्र हुआ कि अल्लाह ने उन्हें ऐसा बेटा दिया है। दोनों बाप बेटा अल्लाह की रज़ा के लिए मीना की वादी की तरफ चल दिए। शैतान की हार और अंतिम इम्तिहान। जब दोनों कुर्बानी की जगह जा रहे थे तो रास्ते में शैतान ने इंसानी रूप में आकर हज़रत इब्राहीम को बहकाने की कोशिश की। उसने कहा, तुम कितने नासमझ हो, बुढ़ापे की औलाद को अपने हाथों से मार रहे हो, ये कोई खुदा का हुक्म नहीं हो सकता। हज़रत इब्राहीम समझ गए कि ये शैतान है। उन्होंने बिना उसकी बात सुने जमीन से पत्थर उठाए और उसे मारकर भगा दिया। शैतान ने हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माइल को भी बहकाने की कोशिश की, लेकिन सबने उसे पत्थर मारकर भगा दिया। इसी घटना की याद में आज भी हज में रमी यानी शैतान को कंकड़ मारने की रस्म निभाई जाती है। आखिरकार वो जगह आ गई। हज़रत इस्माइल ने अपने पिता से कहा, अब्बा जान, आप मेरे हाथ पैर बांध दीजिए ताकि मैं तड़पूं नहीं, और अपनी आंखों पर पट्टी बांध लीजिए ताकि बेटे की तड़प देखकर आपके हाथ कांप न जाएं।
हजरत इब्राहीम ने ऐसा ही किया। उन्होंने बेटे को जमीन पर लिटाया, आंखों पर कसकर पट्टी बांधी, हाथ में तेज छुरी ली, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर पढ़ा और पूरी ताकत से छुरी बेटे की गर्दन पर चला दी। जैसे ही छुरी चली, आसमान से अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते हजरत जिब्राइल जन्नत से एक मोटा ताज़ा दुम्बा मेढ़ा लेकर पलक झपकते ही वहां पहुंचे और हजरत इस्माइल की जगह उस दुम्बे को रख दिया। छुरी दुम्बे की गर्दन पर चल गई। तभी आसमान से आवाज गूंजी, ऐ इब्राहीम, तुमने अपने ख्वाब को सच कर दिखाया। यकीनन हम नेकों को ऐसा ही बदला देते हैं। ये तुम्हारी खुली परीक्षा थी। जब हजरत इब्राहीम ने अपनी आंखों से पट्टी हटाई तो वो दंग रह गए। उनका प्यारा बेटा इस्माइल पास ही खड़ा मुस्कुरा रहा था और जमीन पर एक दुम्बा कुर्बान हो चुका था। दोनों बाप बेटे ने रोते हुए एक दूसरे को गले लगाया और अल्लाह के सजदे में गिर गए। अल्लाह को हजरत इब्राहीम की ये अदा इतनी पसंद आई कि उन्होंने क़यामत तक के लिए इसे इंसानों पर सुन्नत बना दिया। इस महान परीक्षा में पास होने के बाद हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माइल ने मिलकर मक्का में अल्लाह के पहले घर यानी खाना काबा का पुनर्निर्माण तामीर किया। काबा की दीवारें उठाते वक्त भी वे दोनों यही दुआ कर रहे थे, तारांकन, ऐ हमारे रब, हमारी इस सेवा को कबूल फरमा। आज पूरी दुनिया के मुसलमान हर साल ईद उल अज़हा बकरीद के मौके पर जो जानवरों की कुर्बानी देते हैं वो इसी महान घटना की याद में दी जाती है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? अल्लाह पर भरोसा। जब आप अल्लाह के फैसले पर खुद को छोड़ देते हैं तो वो नामुमकिन को भी मुमकिन कर देता है। सच्ची कुर्बानी। कुर्बानी का मतलब सिर्फ जानवर काटना नहीं है, बल्कि अपने दिल से अहंकार, लालच और हर उस चीज की कुर्बानी देना है जो हमें अल्लाह के रास्ते से भटकाती है। सब्र का फल। हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माइल के सब्र ने उन्हें इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माइल के इस महान इम्तिहान और काबा की तामीर के बाद की कहानी उतनी ही रूहानी, ऐतिहासिक और प्रेरणादायक है। जब अल्लाह ने हजरत इब्राहीम की कुर्बानी को कबूल फरमा लिया और हजरत इस्माइल की जान सलामत रही, तो इसके बाद मक्का की वादी और पूरे अरब का इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। यह कहानी सिर्फ एक परीक्षा के खत्म होने की नहीं है, बल्कि एक नए युग, एक महान सभ्यता और एक नए नबी के वंश की शुरुआत की कहानी है। कुर्बानी के इस अजीम मोजिज़े के बाद अल्लाह की तरफ से हजरत इब्राहीम को एक और बहुत बड़ी खुशखबरी मिली। अल्लाह ने उनकी वफादारी और सब्र से खुश होकर फरिश्तों के जरिए पैगाम भेजा कि उनकी पहली पत्नी हजरत सारा के यहाँ भी बुढ़ापे में एक बेटा पैदा होगा, जिनका नाम हजरत इसहाक होगा। ये हजरत इब्राहीम के लिए अल्लाह का एक और बड़ा इनाम था, क्योंकि बुढ़ापे के उस दौर में जहाँ औलाद की उम्मीद पूरी तरह खत्म हो चुकी थी, अल्लाह ने उन्हें एक के बाद एक दो महान और नबी बेटे अता किए। हजरत इसहाक आगे चलकर कनान की सरजमीन पर नबी बने और उनके वंश से हजरत याकूब, हजरत यूसुफ, हजरत मूसा और हजरत ईसा जैसे महान नबियों की श्रृंखला चली, जिन्हें बनी इसराइल कहा जाता है। दूसरी तरफ हजरत इस्माइल मक्का की वादी में रहे और उनके वंश से आगे चलकर आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ लाए। इस तरह हजरत इब्राहीम को अंबिया के पिता यानी नबियों का वालिद कहा जाने लगा। मक्का की वादी में जहां शुरुआत में सिर्फ हजरत हाजरा और हजरत इस्माइल अकेले रहते थे, जमजम का चश्मा फूटने के बाद धीरे धीरे जिंदगी मुस्कुराने लगी थी। पानी की मौजूदगी देखकर यमन की तरफ से आने वाला एक बहुत बड़ा कबीला, जिसका नाम बनु जुरहुम था, वहां आकर बस गया। उन्होंने हजरत हाजरा से वहां रहने की इजाजत मांगी, जो उन्होंने इस शर्त पर दे दी कि पानी पर पहला हक उन्हीं का रहेगा। इस कबीले के आने से वो सूखी और वीरान वादी एक आबाद बस्ती में तब्दील होने लगी। हजरत इस्माइल इसी कबीले के बीच पले बढ़े। उन्होंने इसी कबीले के लोगों से अरबी भाषा सीखी और तीरंदाजी तथा घुड़सवारी की कला में महारत हासिल की। वो अपनी बहादुरी, सच्चाई और नेक अखलाक की वजह से पूरे कबीले में सबसे अजीम और सम्मानित शख्स बन गए। जब वो जवान हुए तो बनु जुरहुम कबीले की ही एक नेक खातून से उनका निकाह हुआ। इस दौरान हजरत इब्राहीम समय समय पर फिलिस्तीन से मक्का अपने बेटे और पत्नी से मिलने आते रहते थे। जब भी वो आते, बाप बेटे का मिलाप देखने लायक होता था। इसी तरह की एक यात्रा के दौरान अल्लाह ने हजरत इब्राहीम को हुक्म दिया कि वो मक्का में अल्लाह की इबादत के लिए एक पवित्र घर का निर्माण करें। ये जगह वही थी जहां कभी आदम के ज़माने में सबसे पहला इबादतगाह था, जो वक्त के साथ मिट चुका था। हजरत इब्राहीम ने अपने बेटे इस्माइल से कहा कि अल्लाह ने मुझे एक बहुत बड़ा काम सौंपा है, क्या तुम इस काम में मेरा साथ दोगे? हजरत इस्माइल ने फौरन हामी भर दी। इसके बाद दोनों बाप बेटे ने मिलकर काबा की तामीर यानी निर्माण का काम शुरू किया। हजरत इस्माइल दूर दूर के पहाड़ों से भारी और मजबूत पत्थर उठाकर लाते थे और हजरत इब्राहीम अपने बुजुर्ग हाथों से उन पत्थरों को तराश कर दीवारें खड़ी करते थे। जैसे जैसे दीवारें ऊंची होती गईं, पत्थरों को ऊपर पहुंचाना मुश्किल होने लगा। तब हजरत इस्माइल एक बड़ा पत्थर लेकर आए, जिस पर खड़े होकर हजरत इब्राहीम ने ऊपर की दीवारें बनाईं। अल्लाह की कुदरत से हजरत इब्राहीम के पैरों के निशान उस पत्थर पर छप गए।
इस पत्थर को आज भी मकाम इब्राहिम कहा जाता है, जो काबा के पास एक शीशे के घेरे में महफूज है और हर हाजी वहां नमाज पढ़ता है। काबा की तामीर के दौरान जब एक कोने की दीवार को पूरा करना था तो हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे से एक ऐसा अनोखा पत्थर लाने को कहा जो लोगों के लिए एक निशानी बन सके। हजरत इस्माइल पत्थर की तलाश में दूर गए, लेकिन तभी फरिश्ते हजरत जिब्राइल जन्नत से खूबसूरत और चमकदार सफेद पत्थर लेकर हाजिर हुए। ये पत्थर हजरे अस्वद था। हजरत इब्राहिम ने इसे चूमकर काबा के एक कोने में स्थापित कर दिया। समय के साथ और इंसानों के गुनाहों के स्पर्श की वजह से ये पत्थर अब काला हो चुका है, लेकिन आज भी हर मुसलमान इसे चूमने या इसकी तरफ इशारा करके चूमने की ख्वाहिश रखता है। जब काबा की इमारत पूरी तरह तैयार हो गई तो दोनों बाप बेटे ने अल्लाह के सामने अपने हाथ फैलाए। उनका दिल डर और आजीजी से भरा हुआ था कि पता नहीं अल्लाह को उनकी ये मेहनत पसंद आई या नहीं। उन्होंने रोते हुए दुआ मांगी कि ऐ हमारे रब, हमारी इस अदना सी कोशिश को कबूल फरमा, बेशक तू सब कुछ सुनने और जानने वाला है। हमें अपना आज्ञाकारी बना और हमारी नस्लों में से एक ऐसी कौम पैदा कर जो सिर्फ तेरी इबादत करे। उन्होंने ये भी दुआ मांगी कि ऐ अल्लाह, इस शहर को अमन और शांति का शहर बना दे और यहाँ के रहने वालों को हर तरह के फलों और रिस्क से नवाज, और इस कौम में इन्हीं में से एक ऐसा रसूल पैगंबर भेज जो इन्हें तेरी आयतें पढ़कर सुनाए, इन्हें अच्छी बातें सिखाए और इनका तज़किया, दिल की पाकीज़गी करे। हजरत इब्राहीम की यही दुआ सदियों बाद हजरत मोहम्मद के रूप में पूरी हुई। काबा की तामीर मुकम्मल होने के बाद अल्लाह ने हजरत इब्राहीम को हुक्म दिया कि अब तुम पूरी दुनिया के इंसानों के बीच हज का ऐलान कर दो। हजरत इब्राहीम ने ताज्जुब से सोचा कि इस वीरान वादी में जहां दूर दूर तक कोई आबादी नहीं है, मेरी आवाज कौन सुनेगा? लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि ए इब्राहीम, तुम्हारा काम सिर्फ पुकारना है, इस आवाज को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना मेरा काम है। हजरत इब्राहीम ने मकाम इब्राहीम या अबू कुबैस पहाड़ी पर खड़े होकर इंसानों को पुकारा कि ए लोगो, तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए एक घर बनाया है, इसलिए यहाँ हज के लिए आओ। रिवायतों में आता है कि अल्लाह ने उस आवाज को ब्रह्मांड की हर रूह तक पहुंचाया, यहाँ तक कि जो रूहें अभी दुनिया में नहीं आई थीं, उन्होंने भी अपनी माँ की कोख या रूहों की दुनिया से इस पुकार का जवाब लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, मैं हाजिर हूँ, ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ, कहकर दिया। जिसने जितनी बार लब्बैक कहा उसे जिंदगी में उतनी ही बार काबा की ज़ियारत नसीब होती है। इसके बाद हजरत हाजरा का वफात देहांत मक्का में ही हुआ और उन्हें काबा के पास हतीम के इलाके में दफन किया गया, जिसे हिजरे इस्माइल भी कहा जाता है। हजरत हाजरा की पूरी जिंदगी अल्लाह पर तवक्कुल, अटूट भरोसे की एक ऐसी मिसाल थी जिसने मक्का को हमेशा के लिए एक मुकद्दस शहर बना दिया। हजरत इब्राहीम का आना जाना मक्का में लगा रहा। एक बार जब वो हजरत इस्माइल से मिलने आए तो हजरत इस्माइल घर पर नहीं थे, उनकी पत्नी घर पर थी। हजरत इब्राहीम ने उनसे घर के हालात और गुजर बसर के बारे में पूछा। उनकी पत्नी ने अल्लाह का शुक्र अदा करने के बजाय तंगी और मुफलिसी का रोना रोया और शिकायतें करने लगी। हजरत इब्राहीम को अपनी बहू का ये नाशुक्रा रवैया पसंद नहीं आया। चलते वक्त उन्होंने कहा कि जब इस्माइल आए तो उनसे कहना कि अपने घर की चौखट बदल लें। जब हजरत इस्माइल वापस लौटे तो उन्हें अपने घर में एक अजीब सी खुशबू और रूहानियत का एहसास हुआ। उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि क्या कोई आया था। पत्नी ने कहा कि हाँ, एक बुजुर्ग आए थे और वो आपके बारे में पूछ रहे थे और उन्होंने एक पैगाम दिया है कि अपने घर की चौखट बदल लो। हजरत इस्माइल फौरन समझ गए कि वो उनके पिता हजरत इब्राहीम थे और चौखट बदलने का मतलब अपनी पत्नी को तलाक देना था, क्योंकि एक नबी के घर में नाशुक्रा इंसान की कोई जगह नहीं हो सकती थी। उन्होंने अपनी पत्नी को रुखसत कर दिया। कुछ समय बाद हजरत इस्माइल ने बनु जुरहुम कबीले की ही एक दूसरी बेहद नेक, सब्र करने वाली और शराफत से भरी खातून से दूसरा निकाह किया। हजरत इब्राहीम दोबारा जब मक्का आए तो इस बार भी हजरत इस्माइल घर पर मौजूद नहीं थे। उन्होंने नई बहू से घर के हालात पूछे। नई बहू ने मुस्कुराकर अल्लाह का बेइंतहा शुक्र अदा किया और कहा कि हम बहुत अच्छी हाल में हैं, अल्लाह का हर हाल में करम है। भले ही उनके पास खाने को सिर्फ गोश्त और पीने को जमजम का पानी था। हजरत इब्राहीम उनकी इस कनात, संतोष और शुक्रगुजारी से बेहद खुश हुए। उन्होंने उनके रिस्क में बरकत की दुआ की और चलते वक्त पैगाम दिया कि अपने घर की चौखट को महफूज रखना। जब हजरत इस्माइल आए और उन्हें ये पैगाम मिला तो वो बेहद खुश हुए और उन्होंने कहा कि वो मेरे वालिद थे और उन्होंने तुम्हें अपने घर की इज्जत बनाकर रखने का हुक्म दिया है। इसी नेक खातून से हजरत इस्माइल की नस्ल आगे बढ़ी जिसने अरब की तकदीर बदल दी। हजरत इस्माइल को अल्लाह ने अरब के कबीलों की हिदायत के लिए नबी मुकर्रर किया। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लोगों को एक अल्लाह की इबादत करने, नमाज कायम करने, ज़कात देने और पाकीज़गी अख्तियार करने की दावत दी। उनकी ज़बान में इतनी तासीर थी कि बनु जुरहुम और आसपास के तमाम कबीले उनके अखलाक के दीवाने हो गए और उन्होंने बुत परस्ती छोड़कर अल्लाह के दीन को कबूल कर लिया। हजरत इस्माइल ने मक्का को एक पवित्र केंद्र के रूप में स्थापित किया,
जहां हर साल लोग दूर दूर से हज के लिए आने लगे। उन्होंने अपने पिता के सिखाए हुए तौर तरीकों और इबादतों को लोगों के दिलों में जिंदा रखा। उधर फिलिस्तीन और कनान की सरजमीन पर हजरत इब्राहीम ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गुजारे। उन्होंने अपनी दोनों औलादों को अल्लाह की राह में समर्पित देखा और एक बेहद संतुष्ट जिंदगी जी। जब हजरत इब्राहीम की वफात का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपनी औलाद को यही वसीयत की कि हमेशा एक अल्लाह के वफादार रहना और इस्लाम, अल्लाह के सामने झुक जाने के रास्ते पर ही दम तोड़ना। उनकी वफात के बाद उन्हें खलील अल खलील, जो आज के वेस्ट बैंक में है, नाम के शहर में दफन किया गया। पिता की वफात के बाद हजरत इस्माइल ने मक्का में काबा की देखरेख और नबूवत का फर्ज पूरी शिद्दत से निभाया। उनके 12 बेटे हुए जिन्होंने आगे चलकर अरब के अलग अलग हिस्सों में अपने कबीले बनाए। हजरत इस्माइल ने अपनी वफात से पहले अपने बेटों को भी वही हिदायत दी जो उनके पिता ने उन्हें दी थी। जब हजरत इस्माइल का इस दुनिया से जाने का वक्त आया तो उन्हें मक्का में काबा के साए में हतीम के इलाके में अपनी अम्मी हजरत हाजरा के पास ही सुपुर्दे खाक किया गया। सदियां बीतती गईं, हजरत इस्माइल की नस्ल मक्का और पूरे हिजाज के इलाके में फैल गई। वक्त की गर्द के साथ लोग धीरे धीरे हजरत इब्राहीम के सिखाए हुए सीधे रास्ते को भूलने लगे और काबा, जिसे सिर्फ एक अल्लाह की इबादत के लिए बनाया गया था, बदकिस्मती से बुतों, मूर्तियों का केंद्र बन गया। लोग अल्लाह को तो मानते थे, लेकिन उन्होंने अल्लाह तक पहुंचने के लिए पत्थरों के बुत बना लिए थे। लेकिन इन सब बिगाड़ के बावजूद हजरत इब्राहीम की मांगी हुई वो दुआ कभी ज़ाया नहीं हुई जो उन्होंने काबा की दीवारें उठाते वक्त मांगी थी कि इस कौम में इन्हीं में से एक रसूल भेजना। हजरत इस्माइल की इसी पवित्र नस्ल में, जिसे बनी अदनान कहा जाता है, आगे चलकर एक बेहद सम्मानित कबीला पैदा हुआ जिसे कुरैश कहा गया। कुरैश कबीले को काबा की रखवाली और हाजियों की सेवा का शर्फ हासिल था। और फिर इसी कुरैश कबीले के हाशमी घराने में हजरत इब्राहीम की दुआ और हजरत इस्माइल की कुर्बानी के हजारों साल बाद मक्का की उसी पावन धरती पर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा का जन्म हुआ। जब अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद ने नबूवत का ऐलान किया तो उन्होंने लोगों को फिर से उसी दीन इब्राहीमी की तरफ बुलाया। उन्होंने काबा को तमाम बुतों से पाक किया और दुनिया को बताया कि जो कुर्बानी, जो नमाज और जो हज आज हम कर रहे हैं, वो असल में हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माइल के उसी अजीम सब्र और वफादारी की याद है। जब आज कोई मुसलमान हज या उम्रे के लिए जाता है तो वो अनजाने में ही सही उस पूरे परिवार के इतिहास को दोबारा जीता है। जब हाजी सफ़ा और मरवा पहाड़ियों के बीच दौड़ते हैं तो वो असल में हजरत हाजरा की उस ममता और तड़प को याद कर रहे होते हैं जो उन्होंने पानी के लिए दिखाई थी। जब हाजी जमजम का पानी पीते हैं तो वो अल्लाह के उस चमत्कार का शुक्र अदा करते हैं जो एक भूखे प्यासे बच्चे की एड़ियों से शुरू हुआ था। जब हाजी मीना में जाकर शैतान को कंकड़ मारते हैं तो वो हजरत इब्राहीम, हजरत हाजरा और हजरत इस्माइल के उस जज्बे को दोहराते हैं जिसके तहत उन्होंने खुदा के हुक्म के आड़े आने वाली हर शैतानी ताकत को दुत्कारा था। और जब ईद उल अजहा के दिन पूरी दुनिया में जानवर कुर्बान किए जाते हैं तो वो इस बात का अहद शपथ होता है कि अगर अल्लाह का हुक्म हो तो इंसान को अपनी सबसे प्यारी चीज़ भी अल्लाह की राह में कुर्बान करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। इस तरह ये कहानी सिर्फ एक बाप और बेटे की नहीं है, बल्कि ये इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी रूहानी विरासत की कहानी है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब इंसान दुनियावी मोहमाया, यहाँ तक कि अपनी औलाद की मोहब्बत से भी ऊपर उठकर अपने पैदा करने वाले के हुक्म को तवज्जो देता है तो अल्लाह उसकी तकदीर को चमका देता है। हजरत इब्राहीम ने एक बेटा अल्लाह की राह में सौंपने का फैसला किया था। अल्लाह ने बदले में उन्हें ऐसी बरकत दी कि आज दुनिया के अरबों मुसलमान, ईसाई और यहूदी सभी उन्हें अपना रूहानी पेशवा मानते हैं और हर नमाज में हजरत मोहम्मद के साथ साथ हजरत इब्राहीम और उनकी आल वंश पर दरूद और सलाम भेजते हैं। यही वो कामयाबी है जो इंसान को सब्र, शुक्र और मुकम्मल ईमान के रास्ते पर चलने से मिलती है और जो दुनिया से लेकर आखिरत तक हमेशा कायम रहती है।